बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और आज की वीडियो का स्टार्ट जो है ना, मैंने ब्रेकफास्ट से लिया है। और इसमें जो है ना, मैं आपको अपने प्यारे प्यारे कप्स शो कर रही हूँ। मुझे पता नहीं प्यारे प्यारे कप्स के जो है ना, पता नहीं उनसे क्या ऑब्सेशन है। तो खैर मैंने सोचा कि चलें ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, अब आपको पता है ईद वगैरह भी गुजरी है, तो आप सबको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ईद के दिनों में ऑब्वियसली वीडियो नहीं बना पाई। और नॉर्मली ऐसा होता है कि ईद के एक दो दिन बिज़ी होते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत बिज़ी होते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि अच्छा जैसे इस टाइम जो है ना, फ्राइडे को ईद थी। तो फ्राइडे को नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे छुट्टी नहीं होती, सैटरडे को नहीं होती। क्योंकि अगर मुसलमान मुल्क होता है तो फिर वहाँ पे तो ऐसा ही होता है ना कि आपको छुट्टी होगी। जैसे हमारे ये अरब कंट्रीज़ है या इस तरह ना, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली छुट्टी नहीं होती। तो फिर इस तरह था कि जुमे को काम पे जाना था, सैटरडे को भी मेरे हस्बैंड का काम था। बच्चों को बड़ा था कि आज हम बाहर जाते हैं। लेकिन हमने बच्चों को समझाया इट्स ओके अभी, क्योंकि नहीं जा सकते हम लोग बाहर। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग फ्रेंड्स मिल के प्लान कर लेते हैं। लेकिन अभी ये था कि बिज़ी थे मेरे हस्बैंड भी, तो फिर इस वजह से हम प्लान नहीं कर सके। तो फिर जो है ना, बस अच्छा ये ब्रेकफास्ट वगैरह बना के उसके बाद मैंने सोचा कि गार्डन को जो है ना, ग्रास को थोड़ा पानी दे देती हूँ। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप आई है कि बारिश वगैरह नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि बेचारे के साथ ज़्यादती हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा मैं यही बात है कि अच्छा वो ग्रास वगैरह को पानी वगैरह दे के बर्तन वगैरह साथ में वॉश करने थे मैंने। साथ में किचन थोड़ा टाइडी अप करना था। और मैंने सोचा कि आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा इसमें ये था कि फिर हमने बच्चों को किसी ने मतलब ज़ाहिर है लड़कों को इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जाइना को थोड़ा था कि हम लोग बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा बाहर जाने का भी ये सीन होता है कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ प्लान नहीं कर सकते और अगर आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाते हो, पाकिस्तानी एशियन रेस्टोरेंट्स, तो अच्छा यहाँ पे हम जो है ना प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ही जाएँ। तो खैर इसमें ये होता है कि बहुत बिजी होता है। एक दफ़ा बल्कि मेरी बहन जहाँ पे आई हुई थी, तो हम लोगों ने प्लान किया ईद के दिन हम लोग निकल गए कि हमने जो है ना रेस्टोरेंट जाना है, बाहर जाके खाना खाना है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बताया 3 to 4 आवर्स वेटिंग टाइम है, मतलब बहुत बिजी था। तो उसके बाद जो है ना, हमने कभी ट्राई नहीं किया कि हम ईद वाले दिन बाहर जाके खाना खाएं। मतलब बच्चों के साथ आपको पता है कि आप नहीं मतलब कर सकते कि आप इतना ज़्यादा वेट बाहर करें। बड़े हों ज़ाहिर है वो तो पार्क करके बाहर इधर उधर वॉक कर लें कहीं पे भी। लेकिन ऑब्वियसली जो भी बच्चों वाले लोग हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को नहीं वो कर सकते, ठीक है। तो खैर उसके बाद जो है ना, हमने कहा कि चलो संडे को हम लोग आप लोगों को कहीं बाहर ले जाएंगे। आज जो है ना घर पे ही हम, तो खैर घर पे ये छोटे मोटे काम ऑब्वियसली वो तो करने थे। और किचन वगैरह साफ़ किया। और इसके बाद ये मेरे जो प्लांट्स वगैरह थे, आपको तो इनका भी आपको तो लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इनके लीव्स वगैरह वॉश कर दूँ और इनको फिर जो है ना संभाल के रख दूँगी। और अभी 2 दिन ऑब्वियसली घर पे थे, एक तो फ्राइडे दूसरा सैटरडे। तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई खाना शाना बना लेती हूँ, क्योंकि संडे का तो वेट कर नहीं सकते ना, तो संडे तक हम भूखा रह सकते हैं। तो खैर इसमें जो है ना, मैं आलू कीमा बना रही थी। और यहाँ पे मैं चिकन कीमा बल्कि बना रही थी। अच्छा पता है ऐसा होता है कि पता नहीं क्या मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं बीफ़ कीमा जब भी बनाऊँ मुझसे अच्छा नहीं बनता। नॉर्मली ऐसा होता है कि हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बनानी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बनानी आती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, ये क्या रीज़न है, मैं जब भी बीफ़ कीमा बनाती हूँ मुझसे कभी अच्छा नहीं बनता। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैं ये चिकन कीमा आलू कीमा बना रही थी। और आलू कीमा मैंने कहा रेडी कर लूँ। और उसके बाद जो है ना, अब हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि रयान को राइस बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और जी को पुलाव पसंद है। और जाइना को जो है ना तो पुलाव पसंद है और ना तो जो है ना उसको रोटी इतनी ज़्यादा पसंद है। वो प्रेफर करती है कि बॉइल्ड राइस हो। तो मेरे तीनों बच्चों की बहुत डिफरेंट चॉइस है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैं पका रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो अगर एक चूल्हे पे अगर आपने सालन वगैरह मैं कुछ बना रही हूँ रोटी के साथ, तो साथ में चावल वगैरह भी पका लूँ। क्योंकि फिर बच्चे जो है ना बाद में बजाय इसके तंग करें, या फिर वही टेंशन रहती है कि बच्चों को खिलाना क्या है, आपने खुद क्या खाना है। तो बस मेरी तो ये टेंशन उसके बावजूद भी लगी रहती है, खाना पका के भी मेरी टेंशन लगी रहती है। तो खैर ये कितने मज़े का भुना भुना जो है ना कीमा रेडी हो गया था। और
उसके बाद जो है ना मैंने साथ सोचा कि चलो चावल वगैरह भी बना दूँगी, ताकि एक दफ़ा बंदा किचन में आ जाए ना तो फिर सारे काम कर लेता है। अच्छा, उसके अलावा ईद का मैंने कोई ऐसा व्लॉग वगैरह तो बनाया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप लोग कपड़े पहनते हो, कपड़े लेते हो। और अभी जैसे हमने पाकिस्तान जाना है। नॉर्मली मेरी अम्मी जो है ना हर ईद पे हमारे कपड़े भेजती हैं, लेकिन इस ईद पे, इन 2 ईद पे मैंने मना किया था। मैंने कहा अभी वैसे भी हमने पाकिस्तान आना है, तो आपने बस वहाँ पे बना के दे देना, अभी हमें कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना अभी। मतलब नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि शलवार कमीज़ ही हो ईद पे। दूसरे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ढेरों ढाल लगे होते हैं, हमारे पास होते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा अगर स्पेशल ओकेजन है तो बंदा चाहता है कि अपने एशियन सूट्स वगैरह पहने। तो खैर फिर नहीं भेजे तो हमारे कपड़े भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर ईद का व्लॉग इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। तो कपड़े लिए ना तो कहीं गए, तो इसलिए। तो वही होता है ना कि अभी आपने पाकिस्तान जाना है, तो अभी क्या इधर उधर की चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, मैं इस चीज़ को वो नहीं करी कि ईद पे कपड़े नहीं बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए आपको। एक हमारे यही तो दो वो होते हैं ना कि उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार होते हैं, हम उनको मनाना चाहिए अच्छी तरह से। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए जो है ना मैंने कपड़े वगैरह नहीं लिए, कोई फ़ायदा नहीं था अभी करने का, ठीक है। अभी हो सकता है ना कोई आए तो बोले कि हाँ जी ईद को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, नए कपड़े बनाने चाहिए, सवाब होते हैं। बिल्कुल मुझे पता है सवाब होता है, नए कपड़े भी पहनने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा ये बात क्लियर कर दूँ। अच्छा गाइज़, ये चावल जो है ना बिल्कुल सादे से बना रही हूँ, क्योंकि बोनलेस जो है ना, मैंने दूसरा चिकन डिफ्रोस्ट नहीं किया हुआ था। तो बोनलेस आपको पता है कि जल्दी हो जाता है, वो बिल्कुल छोटा-छोटा, क्योंकि मैंने सिर्फ़ जी के लिए बनाना होता है। तो वो कन्वीनियंट होता है मुझे, कन्वीनियंट लगता है। मैं इसका हल्का सा मसाला डाला और 1 टमाटर डाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि फिर मिर्चें भी ज़्यादा हो जाएँ तो बच्चे नहीं खाते। तो फिर वो लिमिटेड सा मसाला जो है ना वो डाल के फिर मैंने बना दिया, ठीक है। तो बस मेरे दोनों काम हो गए, एक के साथ में कीमा भी बन गया, साथ में किचन भी साफ़ हो गया और साथ में राइस वगैरह भी बन गए। और उसके बाद जब संडे था तो फिर संडे को हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है ना कि आप उनके साथ चीटिंग कर लें। तो फिर बच्चों का इरादा बन रहा था, पहले उन्होंने बॉलिंग जाना था, मतलब बच्चों का वहाँ पे सॉफ्ट प्ले होता है, बॉलिंग होती है, उस टाइप की और डिफरेंट गेम्स होती हैं। तो वो काफ़ी टाइम से बच्चे लगे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप इन लोगों को ना संडे को ही फिर ले जाएंगे, तो वैसे इससे फ़न भी कर लेंगे और ईद का ईद भी हो जाएगी। तो बस ये फिर उसके बाद जो है ना हम लोग उसके क्लिप्स में नहीं ले पाई, वहाँ पे काफ़ी बिजी था। तो वैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि आई डू फील कि आपको ईद बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, घर डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के पाकिस्तान में बच्चे जो है ना साथ साथ सीखते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे यूज्ड टू होते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को इस तरह की कम चीज़ें पता होती हैं, स्पेशली अगर आप एशियन एरिया में ना रह रहे हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एशियन, आपकी कम्युनिटी ज़्यादा है तो फिर तो बच्चों को पता चल जाती है। लेकिन जहाँ पे कम्युनिटी ना हो ज़्यादा, तो फिर आपको ज़ाहिर है बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं पता चलती। तो ऑब्वियसली आपको इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। तो खैर फिर हम नेंटोज़ आ गए, उसके बाद जो है ना हमने खाना वगैरह खाया, तो अच्छे टाइम स्पेंड हो गया। ऑब्वियसली जब भी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो खैर गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।